आप लोग का गेस क्वेश्चन चल रहा है जो कि आप लोग के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इतना भी क्वेश्चन आपको डेली बाय डेली बताया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से। उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। कहीं कोई दिक्कत रहे तो बोला कीजिए और थोड़ा अच्छे ढंग से इसको पढ़ा कीजिए। आज का टॉपिक हम लोग चल रहे हैं कूलम का नियम। आज का टॉपिक है कूलम का नियम, ठीक है। कूलम का नियम। तो कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था, जैसा कि आपको क्लास में भी बताया गया था कि कूलम एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने बोला था कि दो आवेश है, मान लेते हैं कि दोनों आवेश Q1 और Q2 है। क्लियर है? दो आवेश, एक Q1 और दूसरा Q2। आवेश को जनरली हम लोग Q से सूचित करते हैं, जो चार्ज जो होता है उसको Q से सूचित करते हैं। एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। दोनों आवेश के बीच का दूरी मान लिया जाए R है। इनका कंडीशन दिया हुआ था। कूलम ने तीन कंडीशन, मुख्य रूप से तीन कंडीशन दिए थे। कूलम ने बताया था कि मेरा नियम तभी लगेगा जब ये दोनों आवेश अस्थिर आवेश हो। कैसा आवेश हो? अस्थिर आवेश हो। दोनों आवेश जो होना चाहिए अस्थिर आवेश होना चाहिए। कूलम का नियम गतिशील आवेश के लिए लागू नहीं होता है, पहला कंडीशन। दूसरा है दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूसरा कंडीशन था बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। क्लियर है? दोनों आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। क्लियर? और तीसरा का कंडीशन है कि दोनों आवेश के बीच का दूरी परिमित होना चाहिए, यानी कि परिमित दूरी पर दोनों आवेश होना चाहिए। आवेश का बीच का दूरी ना तो 10⁻⁻15 मीटर से कम और ना तो अनंत से अधिक होना चाहिए। तीन कंडीशन है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कूलम के नियम की सीमाओं को लिखें, कूलम के नियम की सीमाओं को लिखें, अगर क्वेश्चन आ जाए तो तीन सीमाएं हैं। पहला नंबर लिखिएगा कि कूलम का नियम तभी लगेगा जब दोनों अस्थिर आवेश होगा, यानी कि कूलम का नियम सिर्फ दो अस्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेश के लिए सत्य नहीं है। पहला कंडीशन यही है कि कूलम का नियम सिर्फ दो अस्थिर आवेश, जो Q1 और Q2 जो दोनों आवेश है, दोनों कैसा आवेश होना चाहिए? अस्थिर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है दोनों आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन आपका है दोनों आवेश के बीच का दूरी परिमित दूरी होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच की दूरी ना तो 10⁻⁻15 मीटर से कम और ना तो अनंत से अधिक होना चाहिए। तीन कंडीशन है, तीन सीमाएं। तो सीमाएं आएगा तो लिख लीजिएगा। तो कूलम का नियम में कहना था कि जो दोनों आवेश है, जो परिमित दूरी पर दोनों आवेश बिंदु आवेश है और दोनों आवेश अस्थिर आवेश, उनके बीच में जो बल लगता है, आपको पता है कि अगर दोनों प्लस रहेगा या दोनों माइनस रहेगा तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, यानी समान प्रकृति रहेगा तो प्रतिकर्षण का, और विपरीत प्रकृति एक प्लस और एक माइनस रहे तो आकर्षण का। समान प्रकृति रहे तो रिपल्सन फोर्स एंड अपोजिट रहेगा तो अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन दिस टू चार्जेस। क्लियर है? तो कूलम का कहना था कि इन दोनों आवेश के बीच में चाहे वो आकर्षण का बल लग रहा है या प्रतिकर्षण का, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश का परिमाण का गुणनफल अगर ज्यादा रहेगा तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा, और अगर दोनों आवेश का परिमाण का गुणनफल कम रहेगा तो क्या होगा? बल भी कम लगेगा। क्लियर है? दूसरा उनका कहना था उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बीच का दूरी है, जो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस जो है, उनके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा, घटाएंगे तो बढ़ेगा। क्लियर है? दोनों का आप एक साथ मिला सकते हैं। Q1 Q2 ऊपर है, R² आपका नीचे है। Q1 Q2 देखिए ऊपर है,
आवेश के परिमाण के गुणनफल के क्या था, समानुपाती था, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। क्लियर है? तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। Q1 Q2 बटे क्या होगा, आर। यहाँ जो K लिए हैं आप एक समानुपाती नियतांक लिए हैं। क्लियर है? K क्या है, K क्या है, समानुपाती नियतांक। क्लियर है? K क्या है, समानुपाती नियतांक। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि जो K जो समानुपाती नियतांक है ये क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा, ठीक है, तो K का मान जो है माध्यम पर निर्भर करता है, और दूसरा मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। क्लियर है? K का मान मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान जो है क्या क्या चीज पर निर्भर करेगा, माध्यम पर और मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। क्लियर है? और जब SI मात्रक है, SI पद्धति है, तो अब जो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 पे पावर 9। ठीक, K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुने 10 पे पावर 9। ठीक है, ठीक है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 गुने 10 पे पावर 9। है कोई दिक्कत? तो मेरा ये कहना है, तो K की जगह आप पुट कर सकते हैं ये वाला 9 गुने 10 पे पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका मेन फार्मूला आ गया। क्लियर है? जो कूलम का नियम में फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। क्लियर है? तो कूलम का नियम अगर लिखने के लिए आएगा तो कूलम का नियम में लिखना है कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार, कूलम के नियम के अनुसार किन्हीं दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो परिमित दूरी पर स्थित हो, है ना, परिमित दूरी पर स्थित किन्हीं दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अगर नियम लिखने के लिए आएगा, कूलम का नियम लिखें, तो कूलम का नियम लिखें, क्या लिखिएगा, इस नियम के अनुसार परिमित दूरी पर, इस नियम के अनुसार परिमित दूरी पर स्थित किन्हीं दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेसिप्रोकल है। एंड आप जब दोनों को आप मिलाते हो तो Q1 Q2 आपका ऊपर है, आर स्क्वायर नीचे है, और जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे K। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ देगा आपको कि जो K का मान है, जो समानुपाती नियतांक जो K है, क्या क्या चीज पर निर्भर करता है। क्लियर है? आपका पूछ देगा कि K का मान जो समानुपाती नियतांक जो K है, ये क्या क्या चीज पर निर्भर करता है। तो K का मान दो बातों पर निर्भर करता है, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। कूलम का नियम क्या है वो भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है कि समानुपाती नियतांक क्या चीज पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर और मात्रक के पद्धति पर। क्लियर है? माध्यम पर और मात्रक के पद्धति पर। क्लियर?
तो k का मान दो चीज पर निर्भर, अगर SI पद्धति रहे तो k का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9, यानी kf बराबर k जो था, k के जगह कितना रखे हैं यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी ये Q1 Q2 बटे R² आप उतार दिए। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो आपका अच्छा कूलम के नियम के सीमाओं अगर लिखने के लिए आएगा, अभी जस्ट बताए थे कूलम का नियम तभी लागू होगा जब 3 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि कूलम के नियम की सीमाओं को लिखें, तो कूलम के नियम की सीमाएं कितना है? 3 है। पहला है कि कूलम का नियम सिर्फ परिमित दूरी पर स्थित आवेशों के लिए ही सत्य है। परिमित दूरी कहने का मतलब दोनों आवेश के बीच का दूरी ना तो 10⁻⁻15 मीटर से कम और ना तो अनंत से अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आप लोग बताइएगा। हाँ ठीक है, दोनों आवेश अस्थिर आवेश होना चाहिए। तीसरा बताइए। हाँ, दोनों आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? तो आप लोग का समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। k का मान क्या है पूछेगा, k का मान कितना होता है? ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? चलिए बहुत अच्छा, 9 × 10⁻9। क्लियर है? आगे बढ़े। एप्सिलॉन नॉट, अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा, एप्सिलॉन नॉट पूछेगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है पूछ देगा आपको। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात का विद्युतशीलता है। पूछ देगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो वायु या निर्वात का विद्युतशीलता, इसका भी मान पूछ सकता है। 8.85 × 10⁻−12 पूछ देगा। क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻−12। क्लियर? अगर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछेगा, जैसे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² अभी देखे थे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ देगा कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। क्लियर है? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स 2। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है, तो न्यूटन इनवर्स, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर और मीटर इनवर्स 2। n पे पावर देखिए -1 लिखे हुए हैं, c का स्क्वायर लिखे हुए, m पर पावर -2 लिखे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं कूलम का नियम क्या है। तो कूलम का नियम क्या था कि परिमित दूरी पर स्थित किन्हीं दो अस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, चलिए बहुत अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दोनों को बीच जो बल लगेगा उसका दिशा जो होता है दोनों आवेश को मिलाने वाला रेखा के अनुदिश होता है। क्लियर है? अगर दिशा पूछा जाए तो दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसका दिशा पूछा जाए तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कोई दिक्कत? फिर अगला क्लास देखेंगे।